तो ये है DJI माइक मिनी जो सिर्फ 5,500 का माइक्रोफोन आता है। इसकी हमने डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अपने मेन चैनल पे करी थी, जहाँ पे मैंने इसके पूरे माइक्रोफोन किट की बात करी थी, जहाँ पे आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं। बट आज की वीडियो में मैं कुछ आंसर्स करना चाहूँगा क्वेश्चन जो मेन चैनल पे आए थे, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो एक्शन कैमराज या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड थे। तो उन्हीं को आंसर करते हुए मैं कुछ अपना भी रिव्यू इस चैनल पे देना चाहूँगा। और स्पेसिफिकली मैं बेसिकली ये जो DJI माइक मिनी है ना, ये 3 वेरिएंट्स में आता है। एक तो हो गया पूरा 16,500 का, जिसमें आपको रिसीवर, ट्रांसमीटर, बेसिकली 2 माइक्स मिलते हैं विद चार्जिंग केस। बट अगर आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लेना चाहते हो, वो 8,500 का है। और अगर आप सिर्फ ये माइक लेना चाहते हो, ये 5,500 का है। तो मैं बेसिकली इस 5,500 वाले माइक की बात करना चाहता हूँ, बिकॉज एज अ स्टैंड अलोन अगर ये माइक्रोफोन लेते हो तो एक तो इसके साथ आपको चार्जिंग डॉक मिल जाता है। अगर मैं बैटरी की बात करूँ, मैं तो पिछले आई थिंक इस चैनल पे पिछली 15-20 वीडियोस मैंने इसी माइक से बनाई है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। 8-8.5 घंटे आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हो फुल चार्ज पे। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं, ब्रांड क्लेम करता है 1.6 आवर्स, तो आप 1.5 से 2 घंटे में इसको पूरा चार्ज कर सकते हो। तो उस हिसाब से फास्ट चार्जिंग भी है, बैटरी भी बढ़िया है। बट मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगा और कुछ इश्यूज़ जो मुझे लगता है कि बेटर होने चाहिए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये माइक्रोफोन का कंपैटिबिलिटी विद आईफोन। अब एक चीज़ मैंने अजीब नोटिस करी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है आईफोन के साथ। तो सबसे पहले आपको ये DJI माइक मिनी जो है इसको ऑन कर लेना। उसके बाद ये ब्लू लाइट ऐसे ब्लिंक हो रही होगी, तो लिंक वाला बटन है पेयरिंग वाला, तो उसको जब आप 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे ना, तो इस तरीके से अब ग्रीन और ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक होने लग जाएंगी। इसका मतलब ये अब सर्चेबल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ब्लूटूथ सेटिंग पे जाना है। ब्लूटूथ से बेसिकली आपको DJI माइक मिनी दिख जाएगा, आपको कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको DJI मीमो एक ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर आपको DJI मीमो ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको नीचे कैमरा वाला आइकन दिखेगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सर्चिंग में 1-2 सेकंड में आपको माइक मिल जाएगा, तो उससे आप कनेक्ट कर लेना। अब जैसे ही आप इस माइक को कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगी। 3 मेजर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है ऑटो ऑफ। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो होगा कि अगर 15 मिनट तक माइक यूज़ नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसको मैंने ऑन कर रखा है, यूजफुल सेटिंग है, बैटरी बचती है। दूसरा ऑप्शन है पावर बटन फॉर नॉइस कैंसिलेशन। तो इसमें क्या है, अगर आप ये ऑन रखोगे ना सेटिंग, और यहाँ पावर बटन है जो आपके माइक में, अगर इसको आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से दूसरी साइड पे देखना, ये येलो ग्रीनिश लाइट जो है वो जल जाती है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अगर आप दोबारा दबाओगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन है यहाँ पे माइक LED। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे लाइट जल रही है, ठीक है, माइक में। अब इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखना लाइट्स हट जाएंगी बट माइक काम कर रहा होगा। तो अगर आप वीडियो बना रहे हो, आपको लग रहा है लाइट डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऑन पे छोड़ता हूँ। तो ये तो हो गई आपकी सेटिंग्स। अब एक दिक्कत जो आपको पता होनी चाहिए, DJI ऑफिशियली भी बोलता है कि जो नेटिव कैमरा ऐप है, मतलब जो आईफोन में आपको कैमरा ऐप मिलती है, इसमें अगर आप वीडियो बना रहे हो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके तो ये माइक काम नहीं करता। और ये सच है, मैं वीडियो जब बना के देखा तो ये माइक काम नहीं कर रहा था। बट एक जुगाड़ है जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता लगा। जुगाड़ ये है, एक रोड रिपोर्टर, रोड बेसिकली इसका कॉम्पिटिटर है, तो उसकी ऐप जब आप ओपन करोगे रोड रिपोर्टर, उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक तो आपको दिख जाएगा ऊपर एक्सटर्नल माइक लिखा हुआ है, और ये माइक में आपको यहाँ पे लेवल्स भी दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है आपको। तो अभी भी माइक्रोफोन जो है वो आपको ऊपर दिख जाएगा, ऑन है। अब जब आप कैमरा ऐप पे जाओगे और अब वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो जाके ये माइक्रोफोन को लेगा और ऑडियो इस माइक्रोफोन से लेगा। तो ये एक जुगाड़ है, एक वे अराउंड है जो मैंने फिगर आउट करा, जो अल्टीमेटली चलता है। अदरवाइज थर्ड पार्टी ऐप्स में ये माइक्रोफोन बिना इस जुगाड़ के चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप है, इसमें अगर मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, आपको ऑडियो में DJI माइक मिनी दिख जाएगा जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे। तो मोस्ट ऑफ दी ऐप्स जो थर्ड पार्टी हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट नेटिव कैमरा ऐप में ये माइक डायरेक्टली काम नहीं करता। नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूँगा एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में भी ये नेटिव कैमरा ऐप में नहीं सपोर्ट करता। रोड रिपोर्टर वाला जुगाड़ मैंने ट्राई करा, वो भी काम नहीं करा। तो ऑप्शन एंड्रॉयड में ये है, अगर आप ये माइक लेने वाले हो जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत सही है, बट
ब्लूटूथ से जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप जो है या ऐसे थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स हैं वहाँ से आप ये माइक चला सकते हो, बट डायरेक्ट जो कैमरा ऐप है उससे ये माइक नहीं कनेक्ट होता। तो आईफोन एंड्रॉयड दोनों में ये चीज़ें हैं, बट मैं बोलूँगा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इन दोनों फ़ोन्स में चाहे एंड्रॉयड या आईफोन में इस माइक्रोफोन को ब्लूटूथ से यूज़ कर रहे हो तो ऑडियो उतना बढ़िया नहीं आएगा जितना आपने मेरे रिव्यू में सुना होगा, बिकॉज ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसका जो 16,500 वाला जो कॉम्बो है प्रॉपर जो किट में आता है, या अगर आपको सिर्फ एक माइक और एक रिसीवर चाहिए 8,500 का, वो ले लेना। उससे क्या है कि फिर आप फिजिकली वो जो रिसीवर है वो आप अपने फ़ोन में लगा सकते हो और फिर आपको जो ऑडियो मिलेगा वो काफ़ी हाई क्वालिटी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। दूसरी चीज़ पे आते हैं, एक्शन कैमरास में बहुत क्वेश्चन थे कि क्या GoPro, Insta360, DJI सब में क्या कंपेटिबिलिटी है। पहले GoPros की बात कर लेते हैं। तो शुरू में अगर मैं GoPro 12 की बात करूं, अब इसमें मुझे दिखा रहा है DJI माइक मिनी, डिटेक्ट कर रहा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अनफॉर्चुनेटली GoPro 12 में आप ये माइक को यूज़ नहीं कर सकते। इससे नीचे जो आ रहे हैं GoPro 10, GoPro 11, वहाँ पे भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज वहाँ ब्लूटूथ माइक का फीचर ही नहीं है। GoPro 13 की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कमेंट्स थे इसके बारे में भी, यहाँ पे आप चला सकते हो ब्लूटूथ से। जब आप इसमें सर्च करोगे आपको माइक दिखेगा, कनेक्ट भी हो जाएगा। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये GoPro 13 से आ रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन से। हम सेटिंग्स मैटर नहीं करती, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ब्लूटूथ से GoPro से शूट करने वाले हो तो कुछ ऐसा ऑडियो है। जस्ट टू शो यू, क्योंकि ये ब्लूटूथ माइक है, अगर हम थोड़ा दूर भी जाते हैं तो उतना ही ऑडियो रहने वाला है बिकॉज माइक मेरे पास ही है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, तो यूल गेट अ फेयर आइडिया की ऑडियो कैसे आने वाला है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको Insta360 और DJI के बारे में बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ वायर्ड कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि C टाइप केबल लगा के हम फ़ोन में लगा लेंगे या एक्शन कैमरा में या GoPro में मीडिया मोड में, वो सब आपको कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि है Insta360। तो Insta360 Ace Pro और Ace Pro 2 की बात कर लेते हैं। Ace Pro में मैंने चेक करा, Ace Pro में ऑप्शन नहीं है, ना ही वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि इस मॉडल में सिर्फ आप एयरपॉड्स कनेक्ट कर सकते थे, तो ये माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। अब अगर मैं Ace Pro 2 की बात करूं, जो ऑफिशियली भी इंडिया में आया ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बट अगर आगे आता भी है, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होगा। ऑडियो उतना बढ़िया नहीं है जितना डायरेक्ट कनेक्शन से आता है, बट आपको इसका भी मैं सैंपल सुना देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो Ace Pro 2 से आ रहे हैं Insta360 के, ठीक है। मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ एज अ ब्लूटूथ माइक्रोफोन, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि ब्लूटूथ ऑडियो Ace Pro 2 से कैसा आता है। जस्ट अगर आप कंपेयर करना चाहो कि अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो कैसा ऑडियो आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं DJI Action 4, Action 5 Pro, Pocket 3 के बारे में। अब DJI का एक DJI Osmo ऑडियो करके फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, जो आई थिंक बेस्ट चीज़ है इस माइक्रोफोन की कैटेगरी में। इसमें क्या होता है कि अब अगर मैं Action 5 Pro को या DJI Action 4 को या Pocket 3 को ऑन करता हूँ और ये माइक्रोफोन कनेक्ट करता हूँ, ये ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है, ये उससे काफ़ी हाई क्वालिटी ऑडियो आता है। अगर आप ऑडियो में आपको एक सैंपल सुना भी दूंगा इस क्लिप के बाद, जब आप ऑडियो सुनोगे आपको काफ़ी हाई क्वालिटी ऑडियो आएगा एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ किया DJI ने कि इन्होंने अपने एक इकोसिस्टम बना लिया है जस्ट लाइक एप्पल। और अगर आपके पास Action 4, Action 5 Pro या DJI Pocket 3 है तो आप वायरलेसली इनको कनेक्ट कर सकते हो और ऑडियो आपको ब्लूटूथ से काफ़ी बेटर मिलेगी। मैं आपको एक ऑडियो सुना देता हूँ। अच्छा, अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो DJI माइक मिनी से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ये ब्लूटूथ से बेटर कनेक्शन है, तो आप ऑडियो जो सुन रहे हो आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा, बिकॉज अगेन ये कनेक्शन बेटर है। अगर हम थोड़ा दूर भी जाते हैं कैमरा को लेके तो भी ऑडियो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज अगेन माइक मेरे पास है तो ऑडियो में डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आपको मैं जस्ट एक कंपेरिजन देना चाहूँगी ब्लूटूथ और इसमें फ़र्क क्या आता है, इस क्लिप के बाद मैं छोटा सा क्लिप GoPro का चला दूंगा सो दैट आप कंपेयर कर सको। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये GoPro 13 से आ रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन से। हम सेटिंग्स मैटर नहीं करती, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ब्लूटूथ से GoPro से शूट करने वाले हो तो कुछ ऐसा ऑडियो है। जस्ट टू शो यू, क्योंकि ये ब्लूटूथ माइक है। और एक और बढ़िया चीज़ है, जब आप इस इकोसिस्टम में हो जहाँ पे Action 4, 5 Pro या Pocket 3 में यूज़ कर रहे हो, पहली चीज़ ये माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन काम करता है, जो आईफोन में काम कर रहा था एंड्रॉयड में नहीं कर रहा था। और मोस्ट ऑफ दी एक्शन कैमराज जो मैंने दिखाए वहाँ पे भी GoPro में काम नहीं कर रहा था, बट Ace Pro 2 में नॉइज़ कैंसिलेशन काम कर रहा था। तो एक तो DJI में आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो,
उससे इंपॉर्टेंट चीज़ और बढ़िया ये मुझे लगा कि अगर आपने एक्शन कैमरा DJI वाला कहीं ट्राइपॉड पे या कहीं दूर रखा हुआ है, आप अगर पेयर वाला बटन एक बार दबाओगे ना तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जो मेरे हिसाब से बेसिकली आप एक ब्लूटूथ रिमोट को यूज़ कर रहे हो जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। एंड इवन DJI में आपको ऑडियो के बहुत फंक्शंस मिलते हैं। आपको ऐप के अंदर से ही कुछ चेंजेस करने हैं ऑडियो के, वो सारी सेटिंग्स आपको एक्शन कैमरा के अंदर मिल जाती हैं, जो एक्सपीरियंस है ऑडियो का वो काफ़ी बेटर कर देती है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग एक्शन कैमरा, एंड्रॉयड, आईफोन, कुछ जुगाड़ भी मैंने आपको बता दिए। अल्टीमेटली मैं बोलूँगा, देखो अगर आप एकदम बजट में होगी 5-5.5 हज़ार ही खर्च करने हैं तो ये माइक आप कंसिडर कर सकते हो, जो मैंने आपको फेयर अराउंड्स बताई किसके साथ कंपेटेबल है किसके साथ नहीं। बट अगर आप 8-8.5 हज़ार तक बजट ले जा सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि इसका जो रिसीवर ट्रांसमीटर वाला कॉम्बो है ना वो ले लेना, क्योंकि वो आप फिजिकल जब यूनिट रिसीवर की फ़ोन में लगाओगे तो जो ऑडियो है वो बहुत हाई क्वालिटी आएगी एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ कनेक्शन। तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो होपफुली मैंने सब आंसर कर दिया, तो आप कमेंट्स में डाल देना, हो सके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं आपके जो आंसर्स हैं वो वहाँ पे दे दूंगा। सो दैट्स इट। इनके बेस्ट बाय लिंक जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।